वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती बहक़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्द मंदा हम गरीबों के गमगुसार मुस्तफ़ा जान रहमत जनाबे अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ आप भी मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुश्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत, आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत। उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। घर लुटाना जान देना कोई तुमसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। ये मुबारक और मुकद्दस महीना माह मुहर्रमुल हराम का आधा तो गुजर चुका है, और इस माह मुबारका में आशिकान मुस्तफ़ा आशिकान रसूल खानदान नबूवत के चश्मो चराग
ताजदार करबो बला हज़रत इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। मैंने भी सोचा कि आज हम ख़ानदान नबूवत से कुछ फैज़ान हासिल करने के लिए उन्हीं का जिक्र कर लें जिनका जिक्र रसूल पाक को बड़ा पसंद था। मोहब्बत बड़ी अजीम शय है। मगर हमने किसी से मोहब्बत की है तो औलियाए किराम से सुनकर से किसी से मोहब्बत करते हैं कि भाई फलां से मोहब्बत करो, तो किसी वली ने कहा कि फलां से मोहब्बत करो तो हमने करने लगे मोहब्बत। किसी की मोहब्बत का बयान, किसी की मोहब्बत की दावत सहाबा ने दी है, किसी की मोहब्बत की दावत रसूल पाक ने दी है। मगर अहले बैत की शान ये है कि कुरान में अल्लाह ने उनकी मोहब्बत की दावत खुद अता फरमाई है। और एक होता है किसी चीज की दावत देना और एक होता है किसी चीज का फर्ज कर देना। दो चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले के अंदर यह प्रोग्राम रखा गया तो इसकी भी आपको दावत है और नमाज की भी आपको दावत। एक ही माइक से दो ऐलान हुए, अजान हुई, आपको नमाज की दावत मिली और अजान के बाद कहा गया कि मोहल्ले में महफिल है, उसमें भी तशरीफ लाएं। दोनों दावत है। आप अगर प्रोग्राम में आए या ना आए ये आपकी मर्जी पर है। आप आएंगे तो सवाब पाएंगे, ना आएंगे तो आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम फर्ज नहीं है, इसकी फर्जियत नहीं है। आप आए तो अज्र के मुस्तहिक, ना आए तो कोई बात नहीं, मगर नमाज फर्ज है। अगर आप ना आए तो गुनहगार होंगे, वईद के मुस्तहिक होंगे। तो इनसे मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत करो, ये फरमान है। चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। मगर कुरान में अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत को फर्ज कर दिया है। अगर मोमिन बन के रहना है तो अहले बैत से मोहब्बत करनी ही पड़ेगी। अगर तुमने इनकी मोहब्बत से कोताही की या दामन बचाने की कोशिश की तो दो चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती। जहां अहले बैत की मोहब्बत होगी वहां कुफ्र और निफाक हो ही नहीं सकता, और जहां कुफ्र और निफाक होगा वहां अहले बैत की मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ईमान की पहचान बताई गई। सहाबे किराम फरमाते हैं हम मुनाफिकीन को अली के जरिए से पहचानते थे। जिसको देखते ये अली से मोहब्बत करता है समझ जाते मोमिन है, जिसको देखते अली से बुग़्ज़ रखता है समझ जाते मुनाफिक है। सहाबे किराम का फरमान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत की मोहब्बत हम पे फर्ज फरमाई। कुरान में अल्लाह फरमाता है क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मैंने तुम्हें जो कुछ अता किया मैं उस पर तुमसे कोई अज्र उजरत नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, इल्ला ये कि मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। आप अहले बैत की मोहब्बत पर, उनकी फजाइल पर बहुत सुन चुके हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहेंगे। मैं आपको आपकी तवज्जो चाहता हूं और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये अहले बैत कौन लोग हैं और इनका मर्तबा क्या है। अहले बैत कहते हैं रसूल पाक के घर वालों को, और अव्वलीन जो अहले बैत है वो आले इबा हैं, जो चादर के नीचे हैं,
जब कुरान की आयत नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व यतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह तबारक व तआला हर नापाकी को अहले बैत से दूर फरमा देगा या दूर फरमा दिया है। तो जब अहले बैत की ये आयत तत्हीर नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा के घर में थे, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के घर में थे। आका ने अपनी चादर तान दी, उसमें हजरत फातिमा को लिया, हजरत अली को लिया और हसनैन करीमैन को लिया और अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी हाउलाई अहली बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चारों को अपनी अहले बैत कहा। तो अज़वाज मुतारात भी और उसकी बड़ी तफसील है, मगर असल जो अहले बैत है रसूल पाक के घर वाले वो ये चार अफराद हैं और फिर नस्ल के एतबार से क़यामत तक उनकी औलाद है। तब ये अहले बैत, इनकी शान का अंदाज़ा बहुत मुख्तसर मैं आज गुफ्तगू करूँगा आपसे, फिर इंशाअल्लाह ताला कल परसों और फिर तो लगातार प्रोग्रामात है, आप सुनेंगे। तवज्जो फरमाएं आप कि हुजूर सैयद आलम ने जिनको अपनी अहले बैत का, इनकी अहमियत क्या है, इनकी शान क्या है। थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई, आका अलैहिस्सलाम को जो पैदा किया गया, किस तरह से। मुसन्नफ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ की हदीस है जो इमाम बुखारी से बहुत पहले हुए हैं, उनके असातिज़ा के असातिज़ा में भी है। वो हदीस मुबारका ये है, आपने सुना भी होगा, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। तो अल्लाह के नूर से बगैर किसी वास्ते और बगैर किसी वसीले के जो हुजूर का नूर पैदा हुआ, तो वो किस तरह पैदा हुआ। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का जो वजूद था, खुदा के सिवा कोई नहीं था, खुदा की जात तन्हा उसी की जात थी, वो वादहु ला शरीक। तो अल्लाह ताला ने जहां चाहा और जब चाहा और जितना चाहा अपने नूर से तवज्जो फरमाई, तजल्ली फरमाई, और वो तजल्ली फरमाता रहा, तवज्जो फरमाता रहा और जब तक चाहा तक फरमाता रहा। तो अल्लाह के नूर की तजल्ली से एक नूर पैदा हो गया, खुदा के नूर से एक नूर, अल्लाह के नूर की तजल्ली से एक नूर पैदा हुआ। उसी नूर का नाम खुदा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो नूर खुदा की तजल्ली से जो नूर पैदा हुआ वो नूर मुस्तफ़ा हुआ। और फिर अल्लाह ने हमारे हुजूर को बशरी लिबास पहनाकर ज़मीन पर भेजा। इतनी तफसील आप जानते हैं। फिर क्या हुआ, हुजूर की एक शान नूरानियत भी है, इसीलिए जब आका चांद, सूरज, चिराग की रोशनी में खड़े रहते या बैठते तो हुजूर के जिस्म का साया नहीं पड़ता था। आका अलैहिस्सलाम की ये शान नूरानियत है। फिर आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए और जब तक अल्लाह की मर्जी हुई हुजूर ज़मीन पर रहे, और जब 63 साल की आपने ज़ाहिरी उम्र मुकम्मल कर ली तो हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। काज़ी अयाज़ अंदलुसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी शोरे आफाक किताबुश शिफा में फरमाते हैं, हुजूर की कब्र अनवर बन गई। हुजूर की जो कब्र शरीफ बनी, हुजूर का जो मज़ार बना, तो हुजूर का जो मज़ार है वो मिट्टी पर बना। तवज्जो फरमाएं, हुजूर का मज़ार किस पर बना? मिट्टी पर। हुजूर इस वक्त जो आराम कर रहे हैं वो मिट्टी पर आराम कर रहे हैं। तवज्जो है आपकी। तो काजी अयास फरमाते हैं, जिसको इब्ने जुज़ी ने भी नकल फरमाया, कि वो मिट्टी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी पर आराम कर रहे हैं, तो वो मिट्टी कब्र अनवर शरीफ की, वो मिट्टी जो हुजूर के जिस्म से लगी हुई है, आका के जिस्म को मस करती है जो मिट्टी, तो काजी अयास फरमाते वो मिट्टी काबतुल्लाह शरीफ से अफजल है। और सिर्फ काबे से नहीं बल्कि अल्लाह के अर्श आज़म से भी अफजल है।
और अल्लाह का अर्श वो है जिस पर अल्लाह की कुर्सी है, और अल्लाह ने अपने अर्श कुर्सी पर अपनी शान के मुताबिक उस्तवा फरमाया। तो वो अर्श जिस पर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उस्तवा फरमाता है, काजी अयाज फरमाते हैं कि जो मिट्टी नबी के जिस्म अनवर से लगी हुई है कब्र अनवर की, वो काबे से भी अफजल है और अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। अब आप अंदाजा करें मिट्टी क्या होती है और मिट्टी की हैसियत क्या होती है। दुनिया में सबसे जलील अगर कोई चीज बतानी हो तो हम मिट्टी से तशबीह देते हैं। मिट्टी, फलां का घर तो मिट्टी भाव बिक गया, फलां की दुकान तो मिट्टी भाव चली गई। यानी किसी चीज को हकीर बताना हो, जलील बताना हो तो मिट्टी से तशबीह देते हैं। तो मिट्टी मिट्टी होती है, कायनात की सबसे हकीर चीज जिसे मिट्टी कहते हैं, अगर वो रसूल पाक के जिस्म से लग जाए, हुजूर के जिस्म अनवर से मस हो जाए, तो वो मिट्टी काबे से अफजल हो जाती है, अल्लाह के अर्श से अफजल हो जाती है। मगर मिट्टी मिट्टी है, नबी के जिस्म से लगी तो अर्श से अफजल हो गई, मगर वो मिट्टी नबी के जिस्म का हिस्सा नहीं है, नबी पाक के जिस्म का हिस्सा नहीं है। सिर्फ नबी के जिस्म से लगी तो अर्श से अफजल हो गई। न वो हुजूर का खून है, न वो हुजूर का गोश्त है, न वो हुजूर के जिस्म का हिस्सा है, मगर हुजूर के जिस्म से लग गई तो अर्श से अफजल हो गई। और अहले बैत कौन है? आका फरमाते हैं अल फातिमा तो बुदगतो मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर मिट्टी नबी के जिस्म से लगे तो अर्श से अफजल हो जाए, और अहले बैत का जो जिस्म बनता है वो नबी के गोश्त और नबी के खून से बनता है। और आका फरमाते हैं कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर अहले बैत को अर्श से अफजल कहें तो किस मुंह से कहें? इसलिए कि जिस्मों से जब मिट्टी लगती है तो वो अर्श से अफजल हो जाती है। तो जो अहले बैत नबी के खून से बने हो उन्हें अर्श से अफजल कहें तो किस मुंह से कहें? वो उनके जिस्म से लगने वाली मिट्टी अर्श से अफजल हो जाती है। तो जो नबी के खून से बनते हैं अगर उनको अर्श से अफजल कहें तो ये उनके मर्तबे की तौहीन होगी, ये उनके मकाम की तौहीन होगी। अहले बैत वो हैं जिनके कदमों की अजमत से अर्श को इज्जत मिला करती है। रसूल पाक का खून जिनके जिस्मों में हो, और आका फरमाए कि अल फातिमा तो बुदगतो मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कायनात के अंदर कोई शय ऐसी नहीं जो नबी के जिस्म से अफजल हो। अर्श हो, कुर्सी हो, लौह हो, कलम, कुछ हो, रसूल पाक के जिस्म अतहर से कोई चीज अफजल नहीं हो सकती। और आका ने अहले बैत को अपने जिस्म का हिस्सा कहा है, खासतौर पे सैयदा फातिमा को, और एक मकाम पर हसनैन करीमैन को भी फरमाया कि हसन और हुसैन मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। इसीलिए आप देखें अहले बैत की मोहब्बत की बात सिर्फ हम और आप नहीं करते। अहले बैत की मोहब्बत की बात सिर्फ हम और आप तो बहुत कम करते हैं। हमारे पास वो दिल कहाँ कि हम अहले बैत की मोहब्बत का हक अदा कर सकें? हमारे पास वो जबान कहाँ जिससे हम अहले बैत की सही माना में तारीफ कर सकें? आइए, अगर अहले बैत की अजमत समझना है तो कायनात की उस मुनफरिदुल शान औरत से समझो। एक ऐसी औरत कायनात में है कि उस तरह की औरत, उस शान की औरत कायनात के अंदर नजर नहीं आती। वो उस औरत का नाम है, वो हमारी मुकद्दस माँ है जिसको दुनिया उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका उस औरत का नाम है कि जिसके बिस्तर पर कुरान नाजिल होता था। ये शान किसी औरत को हासिल नहीं, जिसके बिस्तर पर कुरान नाजिल होता था। और कुरान का बिस्तर आयशा पर नाजिल होना उनके बिस्तर की शान को बताता है। तौरात अगर कोहे तूर पर नाजिल होती है तो कोहे तूर अल्लाह की निशानियों में से निशानी बन जाता है और वादिय मुकद्दस में वो तब्दील हो जाता है। जब तौरात की शान ये है तो कुरान तो अल्लाह की आखिरी किताब है। तौरात भी अल्लाह की किताब, मगर कुरान अल्लाह की आखिरी किताब। और तौरात, इंजील, ज़बूर के सारे मज़ामीन कुरान के अंदर सिमट आए हैं। तो जहां तौरात नाजिल हो वो पहाड़ अल्लाह की निशानी बन जाए,
और हजरत आयशा के बिस्तर पर कुरान नाजिल होता था। हजरत आयशा वो औरत है जो हुजूर के निकाह में कुंवारी आई। हजरत आयशा वो औरत है कि जब उन पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया तो अल्लाह ने सूरह नूर नाजिल फरमाकर उनकी तहारत को बयान फरमाया। अब उस आयशा सिद्दीका से अहले बैत की शान सुनो। वो भी अहले बैत में शामिल अज़वाज के एतबार से, लेकिन जो 4 तन की मैं बात करता हूँ और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला के जो 5 तन है उनकी शान सुनो, और ख़ास तौर पर सैयदा फातिमा और उनकी औलाद के मरातिब समझो। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने बारहा देखा कि जब सैयदा फातिमा हुजूर से मुलाकात के लिए आती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ताज़ीम देने के लिए खड़े हो जाते और उनकी पेशानी को चूम कर कहते, फिदा के उम्मी व अबी या फातिमा, कि ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। अब जब हुजूर सैयद आलम ये कह रहे हो कि ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, तो हजरत आयशा ये देखकर तड़प उठती कि हजरत फातिमा की शान ये है कि हुजूर जिनके निकाह में आकर आयशा तमाम मोमिनीन की माँ बन गई, वो हुजूर कह रहे हैं कि फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। तो एक मर्तबा हजरत फातिमा हजरत आयशा से मिलने के लिए आई, उम्मुल मोमिनीन आयशा से मिलने के लिए आई। हजरत आयशा ने उनको ताज़ीम दी और ताज़ीम देने के बाद जब गुफ्तगू हुई तो हजरत आयशा ने हाथ उठाए। तवज्जे फरमाएं, हजरत आयशा ने हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद कहा, कौन आयशा जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, कौन आयशा जिन पर इल्जाम लगता है तो कुरान में उनकी तहारत बयान की जाती है, कौन आयशा जिससे हुजूर तमाम अज़वाज में सबसे ज्यादा हजरत खदीजा के बाद मोहब्बत फरमाते थे, वो आयशा सिद्दीका हजरत फातिमा से मिलने के बाद अपने हाथों को उठाती है और हाथ उठाकर कहती है, ए अल्लाह काश तूने मुझे औरत बनाकर पैदा न किया होता, तूने मुझे इंसान बनाकर पैदा न किया होता, काश मुझे तू फातिमा के सर का एक बाल बना देता तो मेरे मुकद्दर की मेराज हो जाती। आखिर जनाबे आयशा को फातिमा में क्या नजर आ रहा है कि वो आयशा जो उम्मुल मोमिनीन है वो ये कह रही है कि अल्लाह काश तू मुझे फातिमा के सर का एक बाल बनाता तो मेरे मुकद्दर की मेराज हो जाती। अब आप गौर फरमाएं कि हजरत आयशा जैसी औरत हजरत फातिमा के सर का बाल बनने की तमन्ना करें तो सैयदा फातिमा की शान का आलम क्या हो, सैयदा फातिमा की अजमत का आलम क्या होगा। ये नबी के घराने की शान है। हुजूर की और भी बेटियां हैं, लोग कहते हैं कि हुजूर की और भी बेटियां हैं, तुम उनकी तारीफ क्यों नहीं करते। हुजूर की और भी बेटियां हैं, वो भी लायक तारीफ है। उनकी सबसे बड़ी शान यही है हुजूर की बेटियों की कि वो हुजूर की बेटियां हैं, बड़ी अजमत वाली है वो तीनों भी। मगर हुजूर ने जिसको सबसे बढ़ा दिया, विलादत के एतबार से सैयदा सबसे छोटी है और मर्तबे के एतबार से सबसे बड़ी है। अरे मर्तबे के एतबार से इतनी बड़ी है कि एक मकाम पर आकर सैयदा फातिमा अपनी माँ की भी सरदार बन जाती है। अब आका की शान है, जिसको जो चाहे अता कर दे। एक बार आका ने फरमाया, फातिमा तुम औरतों की सरदार हो, तुम औरतों की सरदार हो। सैयदा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने तो आसिया को भी सरदार कहा, मरियम को भी सरदार कहा, खदीजा को भी सरदार कहा, मुझे भी सरदार कह रहे हैं, हुजूर मेरी खुसूसियत क्या। आका फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार है, आसिया अपने जमाने की औरतों की सरदार है, खदीजा अपने जमाने की औरतों की सरदार है, और तुम सारे जमाने की औरतों की सरदार, तमाम जमाने की औरतों की सरदार तुम हो। फातिमा ये तुम्हारी शान है। तो अब आप अंदाजा लगाएं, जो सबकी सरदार हो, सरदार बहरहाल सरदार होती है। तो आप गौर फरमाइए, ये शान है सैयदा की। तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको बड़ा मर्तबा दिया। आइए मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के बारगाह में सैयदा की शान क्या है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता
बहुत से सहाबा ने मांगा, यहाँ तक कि आता है रिवायतों में कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी मांगा। अर्ज़ किया हुज़ूर मैं फ़ातिमा का रिश्ता मांगता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ातिमा के निकाह के हवाले से और उसके रिश्ते के हवाले से मैं अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूँ कि ये रिश्ता जो है वो अल्लाह के हुक्म से तय होगा। इस मामले में मेरी अपनी मर्जी से मैं रिश्ता तय नहीं करूँगा। आप गौर फरमाएं, इमाम हुसैन, इमाम हसन, जिनकी मोहब्बत के डंके हम बजाते हैं, लोगों को बुरा लगता है कि ये उनकी बात क्यों करते हैं। उनकी माँ की शान देखें कि बड़े बड़े असहाब ने रिश्ता मांगा तो आका फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूँ कि अल्लाह का हुक्म क्या आता है और मैं अपनी मर्जी से ये रिश्ता तय नहीं करूँगा। आप गौर फरमाएं। और चूँकि आज मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही खस्ता है, मैं कुछ अपने अंदाज़े गुफ्तगू सेट कर कुछ इत्मीनान से आपसे गुफ्तगू करता हूँ। आप थोड़ी तवज्जो फरमा कर सुने, बड़ी अहम गुफ्तगू है। आका अलैहिस्सलाम से बहुत सारे सहाबा कह रहे थे हुजूर हम फ़ातिमा का रिश्ता चाहते हैं, हम चाहते हैं। हुजूर एक ही जवाब देते, ना किसी को नहीं कहते कि मैं अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक दिन मेरी खिदमत में ऐसा फरिश्ता आया कि उसकी सूरत बड़ी अलग थी। आका फरमाते हैं कि उसके 20 सर थे, सर उसके 20 थे और हर सर में 1000 ज़बानें थी और वो 1000 ज़बानों में अल्लाह की तस्बीह करता था। वो आया और आने के बाद आका फरमाते हैं उसने मुझे सलाम किया और सलाम करने के बाद उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा नाम ज़रज़ाइल है, मेरा नाम ज़रज़ाइल है और मैं ज़मीन पर पहली मर्तबा आया हूँ। आका मेरी आमद ज़मीन पर पहली मर्तबा हुई है, इससे पहले मैं ज़मीन पर नहीं आया। आका ने फरमाया पहली बार आए हो, आने का मकसद क्या है? तो ज़रज़ाइल कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं इसलिए आया हूँ कि आप तक अल्लाह का हुक्म पहुँचाऊँ। अल्लाह का हुक्म आपके लिए ये है कि नूर का रिश्ता नूर के साथ तय करें। नूर का रिश्ता, हदीस के अल्फाज है, नूर का रिश्ता नूर के साथ तय करें। आका फरमाते हैं ज़रज़ाइल तुम्हारे कलाम में इजमाल है, यानी तुम्हारा कलाम बहुत मुख्तसर है, इसकी तशरीह करो, इसको फैलाओ, वाज़े करो कि किस नूर का रिश्ता किस नूर के साथ तय किया जाए। अभी निकाह नहीं हो रहा है, रिश्ता तय करने के लिए इतना बड़ा फरिश्ता आया है। ज़रज़ाइल अजीब सूरत वाला, अजीबुल खलकत फरिश्ता आया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अजीबुल खिलकत वो फरिश्ता जब आया तो उसने कहा कि नूर का रिश्ता नूर के साथ तय करे। तो आका ने पूछा कि किस नूर का रिश्ता किस नूर के साथ तय किया जाए? तो ज़रज़ाइल ने कहा आका अली का रिश्ता फातिमा के साथ तय किया जाए। फरिश्ते ने अल्लाह का हुक्म जो बयान किया तो अली को भी नूर कहा और सैयदा फातिमा को भी नूर कहा। आका ने रिश्ता तय कर दिया। फिर मेरे आका फरमाते हैं रिश्ता तो तय हो गया, गोया कि ये एक मंगनी थी, रिश्ते का तकर्रुर था, रिश्ते का तय होना था। फिर आका फरमाते हैं कुछ दिनों के बाद मेरे पास जिब्रील तशरीफ लाए। जब जिब्रील अमीन आए तो उनके हाथ में खुश्क मेवे थे और उन्होंने मुझे खुश्क मेवे पेश किए। खुश्क मेवे को हम क्या कहते हैं? ड्राई फ्रूट कहते हैं। खुश्क मेवे उन्होंने मुझे पेश किए। मैंने पूछा जिब्रील ये खुश्क मेवे क्या हैं? तो जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आसमान के तमाम फरिश्ते इस वक्त तो बैतुल मुकद्दस में जमा है अल्लाह के हुक्म से, और वो बैतुल मुकद्दस में जमा होकर सारे फरिश्ते अली और फातिमा के निकाह की तकरीब मुनक्किद कर रहे हैं और अल्लाह का हुक्म है आपके लिए कि फरिश्ते वहां पर तकरीब सजाए हुए हैं, आप मस्जिद नबवी में अली और फातिमा का निकाह कर दें। इसीलिए मैं ये खुश्क मेवे लेकर आया हूं। आप अंदाजा करें जब आका अलैहिस्सलाम ने निकाह करना चाहा सैयदा फातिमा का तो पूछा बेटी आपका मेहर क्या होगा? तो सैयदा ने कहा जो आप पसंद फरमाए।
तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 150 तोला चांदी हजरत फातिमा का महर मुकर्रर किया और हजरत फातिमा को बताया, बेटी फातिमा 150 तोला चांदी हमने तुम्हारा महर मुकर्रर किया है, तुम राजी हो? तो सैयदा का जवाब सुनिए। सैयदा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, ये 150 तोला चांदी तो खत्म होने वाली चीज है, मेरी ये मर्जी है कि मेरा महर ऐसा रखा जाए कि ऐसा महर अव्वलीन और आखिरीन में किसी का नहीं रखा गया। तो आका ने फरमाया, फातिमा फिर तुम ही बता दो, फिर तुम ही कह दो कि तुम्हारा महर क्या है। तो सैयदा अर्ज करती है, बाबा जान, आप रात रात भर उम्मत की मगफिरत और उम्मत की बख्शिश के लिए आंसू बहाते हैं, मेरा महर मैं ये चाहती हूं कि अल्लाह की बारगाह में ये तय हो जाए अली के हवाले से कि अल्लाह मेरे बाबा जान की उम्मत की मगफिरत फरमा दे, उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश मेरा महर तय हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इज़्न आया कि हमने कबूल किया, मगर चूंकि ये निकाह एक कानून इलाही है तो 150 तोला चांदी जाहिर में होगा और उम्मत की बख्शिश बातिन में होगी। इस तरह से आप अंदाजा करें, क्या कोई किसी की माँ ऐसी है कि जिसकी माँ के निकाह में एक आदमी की मगफिरत महर के तौर पर तय की गई हो? तो जब एक आदमी की मगफिरत किसी के माँ के निकाह में तय नहीं हुई तो इमाम हुसैन की माँ वो माँ है कि जिसके निकाह में उम्मत के सारे अहले ईमान गुनहगारों की मगफिरत तय की गई है। ये शान है खानदान अहले बैत की, ये शान है खानदान नबूवत की। उसके बाद निकाह तो हो गया। मेरा उन्वान इमाम हसन की ज़ात नहीं है, आज चूंकि माह मुहर्रम का महीना चल रहा है इसलिए आज मैं इमाम हुसैन के बारे में अर्ज कर रहा हूँ। अब क्या होता है, जब निकाह हुआ हजरत अली और फातिमा का, तो हजरत मौला अली फरमाते हैं, हजरत मौलाए कायनात, कि एक दिन गालिबन 5 शाबान थी, फजर की नमाज हमने पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ने के बाद हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ पकड़ने के बाद फरमाया, अली चलो। हुजूर मुझे ले आए, मेरे ही घर पे हुजूर मुझे ले आए। फजर के बाद का वक्त था, सुबह का टाइम था, नमाज के फौरन बाद हुजूर मुझे मेरे घर पर ले आए और आका ने मेरे घर के दरवाजे पर मुझे खड़ा कर दिया और फरमाया, अली याद रखना तुम घर के अंदर मत आना और किसी को भी घर के अंदर मत आने देना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं, न तुम आओगे न किसी को आने दोगे। और हजरत अली कहते हैं कि हुजूर मेरे घर के अंदर खुद दाखिल हो गए। जब आका बाहर तशरीफ लाए तो आका अलैहिस्सलाम का चेहरा बिल्कुल ऐसा था कि जैसे गुलाब मुकम्मल तौर पर शबाब पर होता है तो कैसे तमतमाता है, वैसे तमतमाता हुआ चेहरा आका का था। जैसे 14वीं रात का चांद तमतमाता है वैसे आका का चेहरा था। जैसे सूरज सर पे आकर तमतमाता है वैसे आका का चेहरा था। हुजूर जब बाहर तशरीफ लाए तो हुजूर के बाहर आने से पहले सिद्दीक अकबर भी आ गए थे और फारूक आजम भी हुजूर को ढूंढते ढूंढते आ गए थे, मगर चूंकि किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी वो दोनों आके बाहर खड़े हो गए थे। अब तीनों सहाबी हैं। हजरत अली कहते हैं, हुजूर जब मेरे घर से बाहर निकले तो हुजूर का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। आका ने फरमाया, मुबारक हो, मेरी बेटी फातिमा को बेटा पैदा हुआ और अल्लाह के हुक्म से मैंने उसका नाम हुसैन रखा। फिर मेरे आका ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि जब हुसैन पैदा हुए तो उनकी विलादत की खुशी में आसमान से फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए नाजिल हुए। तो हजरत अली कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जो फरिश्ते नाजिल हुए उनकी तादाद 4,34,000 है। आका ने फरमाया, अली तुम्हें कैसे पता चल गया? तो उस वक्त मौला अली अर्ज करते हैं, आका जब फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए जा रहे थे तो वो एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते थे और कहते थे कि हम 4,34,000 की तादाद में नाजिल हुए हुसैन की पैदाइश के मौके पर। तो आका फरमाते हैं, अली अल्लाह ने तुम्हें अक्ल कामिल अता फरमाई। फिर उसके बाद हजरत अली से गुफ्तगू खत्म होती है और मेरे आका हजरत सिद्दीक अकबर से मुतवज्जे होते हैं।
अब आगे की गुफ्तगू का हिस्सा सिद्दीक अकबर बयान करते हैं जो सुनने से ताल्लुक रखता है। अहले बैत की शान और इमाम हुसैन की शान क्या है, आप गौर फरमाएं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते अबू बकर, जब मेरा बेटा हुसैन, मेरी बेटी का बेटा, मेरा बेटा हुसैन जब पैदा हुआ तो आसमान से 4,34,000 फरिश्ते मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए। तो उन फरिश्तों के अंदर एक फरिश्ता ऐसा भी आया था जिसके न बाल थे न पर थे, जो माजूर था, और 700 साल से वो कोहे काफ के अंदर पड़ा हुआ था और रो रहा था, तौबा कर रहा था। उससे एक खता हो गई थी उस फरिश्ते से। खता ये थी कि आसमान के दरवाजे एक दिन खुले रह गए। उसने आसमान से जमीन पर झांका तो देखा कि एक बंदा है जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं और वो माजूर है, तड़प रहा है। तो उस फरिश्ते ने झांक कर देखा अल्लाह की इजाजत के बगैर, और उसके मुंह से ये बात निकल गई कि जिसके हाथ पैर कटे हो और जो माजूर हो वो जिंदा कैसे है, उसे तो मर जाना चाहिए। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे नाराज हो गया, उसके बाल जला दिए, पर जला दिए और उसको उसके मनसब से माजूल कर दिया और कोहे काफ में डाल दिया। कोहे काफ में डालने के बाद 700 साल से वो फरिश्ता रो रहा था, दुआएं कर रहा था, मगर कोई जवाब नहीं आता था, कोई जवाब नहीं आया। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब फरिश्ते हुसैन की विलादत के मौके पर मुबारकबाद देने के लिए आसमान से जमीन पर उतरे तो कोहे काफ के अंदर पड़ा हुआ वो फरिश्ता उन फरिश्तों से कहता है कि मुझे भी ले चलो, हुसैन की विलादत का वक्त है, हुसैन की पैदाइश का वक्त है, मुझे भी साथ ले चलो। तो फरिश्ते उसको उठा लाए, चूंकि वो चलने के काबिल नहीं था, उड़ने के काबिल नहीं था, परवाज के काबिल नहीं था, फरिश्ते उसे उठा लाए। जब वो आया और हुसैन की विलादत हो चुकी और मुबारकबाद दिया और उसने कहा या रसूल अल्लाह 700 साल से दुआ करता हूँ, दुआ की कबूलियत के आसार जाहिर नहीं होते, कोई जवाब नहीं आता। मेरे आका आज हुसैन पैदा हुए हैं, हुसैन की विलादत का वास्ता मेरे सरकार अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए ताकि अल्लाह मेरी खता को माफ फरमा दे, अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे बालों पर मुझे अता कर दे, मेरा उज़्र खत्म हो जाए। अल्लाह के हबीब ने हाथ उठा दिए। जब हाथ उठाए तो अल्लाह के हबीब ने सिफारिश की हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला की विलादत के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिब्रील से कि जिब्रील मेरे महबूब को कह दो कि ये जो फरिश्ता माजूर हो चुका है अब इसको सेहत कैसे मिलेगी, अब इसको जो है वो बालों पर कैसे मिलेंगे, इसको हुस्न कैसे मिलेगा, इसको जमाल कैसे मिलेगा। हमने आपकी सिफारिश कबूल कर ली है। हजरत जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि हुसैन को आपने जिस कपड़े में लपेट करके रखा है, जिस चादर में लपेट करके रखा है, हुसैन के बदन से जो चादर लगी हुई है उस चादर को आप निकाल दें और इस फरिश्ते के बदन पर लगा दें। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए अबू बकर, जब वो चादर जिसमें हुसैन लिपटे हुए थे उस फरिश्ते पे डाली गई तो फौरी तौर पर देखा गया कि अल्लाह ने उससे ज्यादा उसे हुस्न जमाल अता फरमा दिया, बालों पर अता फरमा दिए। जब बालों पर मिल गए तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस फरिश्ते को जानते हैं? फरिश्ता कौन है? ये फरिश्ता कौन है? आका आप इसे जानते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया जिब्रील बयान करो ये फरिश्ता कौन है। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हुसैन की पैदाइश से 1000 साल पहले इस फरिश्ते को सिर्फ इसलिए पैदा किया था कि जब हुसैन करबला में शहीद होंगे तो ये फरिश्ता उनकी कब्र पर मुजावरी करेगा। इसलिए अल्लाह ने हुसैन की पैदाइश से 1000 साल पहले इसको पैदा फरमाया था। ये मकाम हुसैन है। किसी की मजार का मुजावर कोई मुअज्जिन होता है, कोई गरीब व फकीर होता है और इमाम हुसैन अभी पैदा नहीं हुए, उनके पैदाइश से 1000 साल पहले अल्लाह फरिश्ता पैदा कर रहा है जो इमाम हुसैन की कब्र पर पहरा दे, उनकी कब्र मुबारका की खिदमत करे। ये इमाम आली मकाम की शान है, ये इमाम आली मकाम का मर्तबा है। एक हदीस पाक है, नूरुल अब्सार की हदीस है और इसको रौदतुश शोहदा में भी लिखा है कि इमाम हुसैन का बचपना था
बचपन के आलम में आपकी आदत थी कि हुजूर के वो सहाबा जब आका से मिलने के लिए आते थे, इमाम आली मकाम कुछ सहाबा से बहुत बचपने में मानूस थे, उनकी गोद में जाकर बैठते, उनकी दाढ़ी में हाथ डालते, जेब में हाथ डालते, आस्तीन में हाथ डालते। हुजूर के सहाबा में एक सहाबी थे जिनका नाम दहिया कल्बी था। ये दहिया कल्बी बड़े खूबसूरत थे, मालदार भी थे। तो ये जब भी आते तो कुछ न कुछ मेवाजात लेकर आते, खुश्क मेवे के। हुसैन आते हैं, बैठते हैं गोद में। तो दहिया कल्बी से इमाम हुसैन बहुत मानूस थे, बहुत दिल लगा हुआ था। जब भी दहिया कल्बी को देखा, चचा चचा करते आए, गोद में बैठ गए, दाढ़ी में हाथ डाले, जेब में हाथ डाले, मेवे निकाले और दौड़ते हुए चले गए। ये उनका मामूल था। और दहिया कल्बी आते तो मेवे साथ लेकर आते। और कभी कभी ऐसा होता कि जिब्रील अमीन जब भी इंसानी शक्ल में आते, जिब्रील अमीन जब भी इंसानी शक्ल में आते तो दहिया कल्बी की शक्ल बना करके आते। अब एक दिन ऐसा ही हो गया कि जिब्रील अमीन दहिया कल्बी की शक्ल में आए और इमाम हुसैन महफिल में मौजूद थे। तो इमाम हुसैन ने जिब्रील को पहचाना नहीं और दहिया कल्बी समझकर उनकी गोद में जाकर बैठ गए। वही दाढ़ी से खेलना, वही आस्तीन में और जेब में हाथ डालना। तो चूंकि वो जिब्रील थे, फरिश्ता थे, फरिश्ता फरिश्ता होता है। एक मर्तबा जिब्रील अमीन को अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उनकी असल सूरत में देख लिया था। एक बार देखा था तो बुढ़ापे में वो नाबीना हो गए थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इनका शुमार भी जो है वो अहले बैत में होता है। ये हुजूर के चचा के बेटे हैं। अहले बैत की बहुत तफसील है, मैं उसमें नहीं जाता। तो चूंकि फरिश्ता थे जिब्रील और फरिश्तों के सरदार थे, तो हजरत इमाम हुसैन बैठ गए उनकी गोद में जाकर, दहिया कल्बी समझकर। दाढ़ी से खेलते हैं, जेब में हाथ डालते हैं, आस्तीन में हाथ डालते हैं। हुजूर ने चाहा कि ये फरिश्ते हैं, सैयदुल मलाइका हैं, और हुसैन बचपने की वजह से दहिया कल्बी की तरह इनके साथ सलूक करते हैं। तो हुजूर ने हाथ बढ़ाया और पकड़कर उनको अपनी तरफ करना चाहा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि गुफ्तगू के दरमियान बच्चे बीच में आते हैं और कोई अहम शख्सियत होती है, तो हम इस तरह से करते हैं कि इसको एहसास भी ना हो और अपना बच्चा हम उसको समेट लें। तो आका अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील की गोद में इमाम बैठे थे, गुफ्तगू करते हुए उनको अपनी तरफ समेटना चाह कि किसी तरह ये इनकी गोद से उतर जाए। चुके ये जिब्रील है और हुसैन पहचान नहीं पा रहे हैं, बच्चे हैं इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर। जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ऐसा ना करें, इसको मेरी गोद में बैठने दें, ये हुसैन है। आका अगर ये आज गोद में आकर बैठ गए और दाढ़ी से खेलते हैं तो ताज्जुब की बात क्या है। हुजूर मेरे सरकार जब फातिमा तहज्जुद पढ़ के सो जाती थी और ये दूध पीते बच्चे थे जब, और फातिमा के तहज्जुद पढ़कर सोने पर जब ये नींद से उठने लगते तो अल्लाह मुझसे फरमाता, जिब्रील ये सिदरा पर रहने का वक्त नहीं है, जमीन पर जाओ, हुसैन बेदार होकर रोएगा, इससे पहले जाओ और हुसैन का झूला झुलाओ। आका जिसका झूला झुलाने के लिए मैं आता था, अगर वो आज गोद में आकर बैठ गया तो आप उसको मना क्यों फरमाते हैं। मेरे सरकार, मैं हुसैन का झूला झुलाने के लिए आता था और हुसैन को मैं लोरी देता था, और मेरी लोरी ये थी, हुसैन सो जाओ, इसलिए कि जन्नत में एक नहर ऐसी है जो अली के लिए है, फातिमा के लिए है, हसन और हुसैन के लिए। मैं यही लोरी देते हुए हुसैन को सुलाया करता था। और फिर हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब फातिमा चक्की पीसती और घर का काम करती और दूध पीते हुसैन रोने लगते तो अल्लाह फरमाता, जिब्रील जाओ और हुसैन को रोने से रोको और उसका दिल बहलाओ। तो या रसूल अल्लाह, जिसको खिलाने के लिए, झूला झुलाने के लिए मैं आता था, अगर वो आज मेरी गोद में आकर बैठ गए तो आप मना ना फरमाएं, सरकार इन्हें बैठने दें। आप अंदाजा करें, मखलूक में, कायनात में सिर्फ 2 इंसान ऐसे हैं जिनको झूला झुलाने के लिए जिब्रील जमीन पर आते हैं। एक जात तो सैयदुल अंबिया की जात है और एक जात सैयदुल शुहदा की जात है। ये 2 ज़वात ऐसी हैं जिसको झूला झुलाने के लिए जिब्रील आते थे। आप गौर फरमाएं, जिसको झूला झुलाने के लिए जिब्रील आए और जिसको लोरी देने के लिए जिब्रील आए, और फिर वो इमाम हुसैन जिनकी विलादत से 1000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ता पैदा करे जो उनकी मज़ार पर पहरेदारी करे, तो उस हुसैन की शान का आलम क्या होगा, उस हुसैन के मकाम का आलम क्या होगा। तो ये इमाम आली मकाम की शान है।
मगर इतनी सारी शान, इतने सारे मकाम, इतने सारे मरातिब होने के बावजूद इमाम हुसैन करबला में 3 दिन भूखे और प्यासे शहीद हुए। मकसद एक था, अल्लाह के दीन का तहफ़्फ़ुज़। और हमारी ये कम नसीबी है कि ऐसी शान वाले हुसैन ने जिस दीन के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपनी औलाद कुर्बान की, आज हम भूले से लाशऊरी तौर पर अपने आप को हुसैनी कहलाने के बावजूद यजीद के रास्ते पर चल पड़े हैं और यजीद के किरदार को हमने अपना लिया है। आप गौर फरमाएं, इमाम हुसैन ने एक कानून हमें अता किया कि शरीयत मुताहरा से बगावत करने वाला अगर सहाबी का बेटा भी होगा तो उसके हाथ में हाथ नहीं दिया जाएगा। आप तवज्जो फरमाएं, बहुत गौर से इस जुमले पर आप तवज्जो दें। अगर सहाबी का बेटा शराबी हो, अगर सहाबी का बेटा बंदरों का नाच देखे, यजीद बंदरों का नाच देखता था, और मैं बहुत हक बात कहता हूं, बुरा ना माने, यजीद से 2 कदम आगे हैं। यजीद सिर्फ बंदरों का नाच देखता था, हम बंदरों का नहीं, इंसानों का, और वो भी नंगे इंसानों का नाच देखते हैं। जो हीरो और हीरोइन स्क्रीन पर नाचते हैं उनके बदन पर जो है कपड़ा तक नहीं होता, पूरा कपड़ा नहीं होता। यजीद बंदर का नाच देखे तो हुसैन, यजीद सहाबी का बेटा होने के बावजूद इमाम उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते हैं। आप किस सहाबी के बेटे हैं, हम किस सहाबी के बेटे हैं? हम बंदर का नहीं, नंगे हीरो और हीरोइन का नाच देखते हैं। और ये नाच देखने के बाद फिर हम ये तमन्ना रखते हैं कि कयामत के दिन हुसैन हमारा हाथ अपने हाथ में ले लेंगे। अरे जब सहाबी का बेटा बंदर का नाच देखे तो हुसैन अपना हाथ उसके हाथ में ना दे, तो जो इंसानों का नाच देखते हैं क्या वो तमन्ना करते हैं कि हुसैन के हाथ में उनका हाथ चला जाएगा? हुसैनी हाथ इतना मामूली हाथ नहीं है, इतना सस्ता नहीं है कि जो चाहो करो और उसके बाद इमाम अपना हाथ तुम्हारे हाथ को अपने हाथ को तुम्हारे हाथ में दे दे या तुम्हारे हाथ को अपने हाथ में ले ले। इमाम हुसैन के हाथ की बड़ी शान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये अहले बैत का नाम का नारा लगाकर सिर्फ कोई कामयाब नहीं हो सकता। अहले बैत की मोहब्बत ये बड़ा मुश्किल और कठिन अम्र है। इमाम हुसैन ने यजीद से लड़ाई की और अपने 6 महीने का मासूम बच्चा भी कुर्बान किया। आप गौर फरमाएं, इतना नन्हा सा मासूम बच्चा, 6 महीने का बच्चा, भूखा प्यासा बच्चा कुर्बान किया। यजीद का जुर्म क्या था? यजीद का जुर्म यही था, यजीद शराबी था। आज हमारे माशरे में शराब देखिए। यजीद बंदरों का नाच देखता था, आज हम नंगे हीरो हीरोइन का नाच देख रहे हैं। उसके बाद यजीद बांसुरी बजाता था। यजीद तारीख तबरी उठाएं, इब्ने खल्दून को उठाएं और अल बिदाया व निहाया को उठाएं, यजीद का किरदार आप पढ़ें। यजीद बांसुरी बजाता था और मैं समझता हूं कि आज बांसुरी हमारे बच्चे भी नहीं बजाते, क्योंकि बांसुरी जो है ना आज के दौर में सबसे हल्का और सबसे गिरा हुआ म्यूजिक समझा जाता है, बल्कि अब लोग उसको पसंद भी नहीं करते। यजीद बांसुरी वाले म्यूजिक का शैदाई था और हम उससे 4 कदम आगे बढ़कर हाई फाई जो म्यूजिक आज दुनिया ने जो आलात इजाद किए हम उसके आशिक और शौकीन हैं। रमजान शरीफ में हम उसको सुनते हैं, सफर में उसको सुनते हैं, घरों में शादियों में उसको बजाते हैं। तो बांसुरी सुनने वाले और बांसुरी बजाने वाले यजीद का मेरे हुसैन औलाद कुर्बान करके बाइकाट करते हैं। तो जो लोग शादियों में म्यूजिक बजाते हैं यजीद से 4 कदम आगे होकर इमाम हुसैन उनसे कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? इमाम आली मकाम अगर आज जमीन पर ज़ाहिरी तौर पर हयात होते तो समझ में आता कि हुसैनी कौन है। ये सिर्फ जबान से दावा कर लेने से कोई हुसैनी हो जाता? मेरे भाई, ना हुसैन बनना आसान है ना हुसैनी बनना आसान है। हुसैन बनना तो मुमकिन ही नहीं है, मगर हुसैनी कोई बन सकता है। हुसैनी बनने के लिए नफ्स की ख्वाहिशात पर नहीं बल्कि शरीयत पर कुर्बान होना पड़ता है। हुसैनी बनना ये है। आप क्या समझते हैं हुसैनी बनने को? तो जो आज हम लाशऊरी तौर पर, मैं ये नहीं कहता कि आप हुसैन पाक से मोहब्बत नहीं करते, वल्लाह कतई में नहीं कहता। आप जितनी मोहब्बत करते हैं कौन कर सकता आज के दौर में? सुन्नी यकीनन मोहब्बत करता है, लेकिन मोहब्बत का उसूल नहीं जानता, मोहब्बत का तरीका नहीं जानता।
बिल्कुल इसी तरह भाई मोहब्बत ही सब कुछ थोड़ी है, मोहब्बत ही सब कुछ नहीं है। अगर मोहब्बत ही सब कुछ होती, तवज्जो फरमाएं, आज मेरा जुमला आप अलग तौर पर सुन रहे हैं। मैंने कभी कहा था कि मोहब्बत ही सब कुछ है, और आज कह रहा हूं कि मोहब्बत सब कुछ नहीं होती। अगर मोहब्बत ही सब कुछ होती तो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले उनको मोहब्बत में खुदा का बेटा कह रहे हैं, उनको मोहब्बत में खुदा का बेटा कह रहे हैं। वो काफिर हुए कि नहीं हुए? मुशरिक हुए कि नहीं हुए? वो दीन से निकले कि नहीं निकले? अल्लाह ने कुरान में उनकी बुराई बयान कर दी। तो पता चला कि मोहब्बत उसी वक्त मोहब्बत है जब तक कि वो शरीयत के तकाजे को पूरा करे। शरीयत का तकाजा अगर मोहब्बत पूरा करे तो वही मोहब्बत है, और जो मोहब्बत शरीयत का तकाजा पूरा न करे वो मोहब्बत कुछ है ही नहीं। तो हम मोहब्बत करते हैं मगर मोहब्बत के साथ उसका उसूल नहीं जानते कि शरीयत का तकाजा भी हमें पूरा करना है। शरीयत का तकाजा पूरा नहीं करते। कितनी खतरनाक, कैसी गंदी गंदी म्यूजिक आज हमारे यहाँ शादियों में बजती है और हम सुनते हैं। अब आप अंदाजा करें, जब इमाम आली मकाम अपने गुलाम को म्यूजिक सुनता हुआ देखते होंगे, उनकी रूह पाक करबला से हमें मुलायजा करती होगी, तो उनकी कब्र अनवर में उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। सुनियो जरा, इसके बारे में गौर करो, इसके बारे में सोचो, और फिर ये सोचो कि हम हुसैनी कहलाकर जो यजीदियत पर चल चुके हैं और यजीदी मिशन को हम लाशऊरी तौर पे जिंदा कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है और उसकी जिम्मेदारी किसके सर पर है। तो याद रखें, अल्लाह न करे कल कयामत के दिन अगर इमाम ने दामन पकड़ लिया और पूछा कि मेरा कहलाकर यजीद के तरीके पर चलता था, तो हमारे पास जवाब क्या होगा? हमारे पास क्या जवाब होगा? इस सिलसिले में गौर फरमाएं। और वरना अहले बैत की मोहब्बत तो खुदा की कसम जन्नत बनाई ही गई है अहले बैत के आशिकों के लिए, मगर आशिक अपने आप को कह देने से हम आशिक नहीं होंगे। आशिक वही होगा जिसको इमाम हुसैन कहेंगे कि ये मेरा है, ये मेरा आशिक है। और याद रखें, शरीयत की मुखालिफत करने वाले को इमाम अपना आशिक कह दे, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आप क्या समझते हैं, आप जो इमाम हुसैन को नहीं दे सकते, मैं जो नहीं दे सकता, उससे बहुत ज्यादा यजीद दे सकता। इन बातों पर आप गौर फरमाएं, तवज्जो फरमाएं कि हम जो इमाम को नहीं दे सकते उससे बहुत कुछ ज्यादा यजीद दे सकता था। अगर इमाम यजीद की बयात कर लेते तो सारे जमाने की दौलत इमाम के कदमों में होती। यजीद इमाम हुसैन के हाथ नहीं, पैर, जूतियां चूमता। आप क्या समझते हैं? अगर सिर्फ हाथ चूमने को, जूतियां सीधी करने को आप मोहब्बत समझते हैं, इमाम बयात कर लेते। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं और एक एक बात पर हवाला पेश करने की सआदत रखता हूं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ में हाथ देकर बयात कर लेते, अमीर माविया 2-2 लाख रुपया वजीफा भेजते थे इमाम हुसैन को, तो यजीद क्यों ना भेजता? अमीर माविया जो है वो इमाम हुसैन की ताजीम करते, तो जब बाप ने की तो यजीद क्यों ना करता? अगर वो बयात कर लेते, मगर बयात नहीं की। इमाम जानते थे ये दौलत में तौल देगा, ये जूतियां भी सीधी करेगा, जूतियां सर पे रखेगा, सब कुछ जानते थे। इतना सब कुछ होने के बाद जो वजीफा दे सकता था, बड़े बड़े शहरों की हुकूमत देकर उनको गवर्नर बना सकता था, सुकून और इत्मीनान से ऐश के सामान मुहैया कर सकता था, इमाम को ये सब कुछ पसंद नहीं था। इमाम को ये पसंद नहीं था कि यजीद मेरी जूती सीधी करे। इमाम को ये पसंद नहीं था कि यजीद मेरे हाथ चूमे। क्यों? अगर शरीयत का मजाक उड़ाकर यजीद हाथ चूमता है तो इसमें हुसैन की कौन सी शान थी? जूतियां सीधी करके अगर यजीद जो है वो शरीयत का मजाक उड़ाता है तो इमाम का इसमें कौन सा फायदा था? 2-2 लाख रुपया वजीफा भेजकर अगर यजीद शरीयत को तार-तार करता है तो इसमें इमाम हुसैन का कौन सा मर्तबा था? इमाम ने कहा जूती सीधी करे न करे, वजीफा भेजे न भेजे, हाथ चूमे न चूमे, नाम एहतराम से ले न ले, इसकी परवाह नहीं। हम खाको खून में तड़पते हुए अपने बच्चों को देख सकते हैं मगर शरीयत का मजाक उड़ते हुए नहीं देख सकते। अरे सहाबी का बेटा अगर शरीयत का मजाक उड़ाए, हुसैन उसको पसंद नहीं करते। हम शरीयत का मजाक उड़ाए, हुसैन उसको कैसे पसंद करें? यजीद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इनकार थोड़ी करता था।
यजीद किसी मंदिर में जाकर पूजा करने वाले आदमी का नाम थोड़ी है। अरे यजीद का बाप, यजीद के वालिद इतनी बड़ी शख्सियत है, वो कातिबे वही थे अमीर माविया। यजीद के बाप कातिबे वही थे अमीर माविया, हुजूर के सगे साले थे। यजीद की सगी फूफी उम्मे हबीबा हुजूर के निकाह में थी। और आप गौर फरमाएं कि क्या रसूल पाक से इतना करीबी रिश्ता मेरा और आपका हो सकता है? मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, सैयद होने के बावजूद भी मेरा इतना करीबी रिश्ता रसूलुल्लाह से नहीं है, इतना करीबी रिश्ता नहीं है। कई पुश्ते ऊपर जाती हैं, 41-42 पुश्ते ऊपर जाते तो रसूलुल्लाह से नसब का रिश्ता मिलता है। यजीद की तो फूफी हुजूर के निकाह में थी, सगी फूफी, मगर यजीद को पसंद नहीं किया, किसी ने नहीं किया, उसके बेटे ने पसंद नहीं किया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि शरीयत का मजाक उड़ाया। इससे शरीयत की अहमियत समझो। अगर सगी फूफी भी नबी के निकाह में हो, बाप कातिबे वही हो, बाप सहाबी हो, बाप सैयदुल अंबिया का साला हो, इतने बड़े दर्जे के बाप का बेटा अगर शरीयत का मजाक उड़ाए, इमाम हुसैन ने उसे ठुकरा दिया। और अब हम उम्मीद करते हैं, हम किसकी औलाद हैं? हमारी फूफी हुजूर के निकाह में है, माज़अल्लाह। हमारे वालिद से हुजूर का कोई ऐसा रिश्ता है, सगा और हकीकी रिश्ता? कुछ नहीं, सिवाय गुलामी के और कोई रिश्ता नहीं है। और फिर हम शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं। दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में डालना, ये शरीयत का मजाक उड़ाना नहीं है। आला हजरत लम्हातुद दुहा में इरशाद फरमाते हैं, दाढ़ी मुड़ाना मतलब अपने मुंह का, अपने चेहरे का मुसला करना है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों पर दिन में 36 मरतबा लानत फरमाता है। एक आदमी शराब पिए, जब तक वो शराब के नशे में होगा उस वक्त तक उस पर अल्लाह की लानत होगी और वो गुनहगार होगा। तो जब तक शराब का नशा पाया जाएगा उसका गुनाह लिखा जाता रहेगा। मगर दाढ़ी मुड़ाना ऐसा जुर्म है कि इंसान सोता है तो भी गुनाह लिखना जारी होता है। क्यों? इसलिए कि वो दाढ़ी मुड़ा कर सोया है, नींद में दाढ़ी मुड़ाने का अमल पाया जा रहा है, इसलिए उस हालत में उसको गुनाह लिखा जाता रहेगा। आप क्या समझते हैं? शरीयत मुताहरा का मजाक हम मुसलमान और हुसैनी बन करके उड़ाएं और फिर ये तवक्को रखें कि हुसैन पाक हमारे हाथ को अपने हाथ में क़यामत के दिन ले लेंगे? यकीनन ये हक है, हक कड़वा होता है। अगर इसको कबूल कर सकते हैं तो अपने अंदाज को बदल दे, तब्दील कर दें, वरना क़यामत के दिन आप अपनी आंखों से देख लोगे कि हुसैन किसे चादर में सहारा देंगे और कहां से मुंह फेरेंगे। ये तो उनकी करीम नफ्सी है, उनका करम है हम जैसे गुनहगारों को दामन में ले लें, वरना कहां वो अर्शी लोग और हम कहां फर्शी। बल्कि अर्श जिनके तलवों का मुतमन्नी रहे, ये वो अहले बैत है और हम कहां, हमारी हैसियत कहां। तो इसलिए याद रखें, हम शरीयत मुताहरा के दामन को मजबूती से पकड़ें। और सुन्नी दावत इस्लामी आपको यही दर्स देना चाहती है कि मोहब्बत दिल में कमा कहूँ उसी वक्त पैदा होगी जब हम वाकई इताअत करेंगे, शरीयत मुताहरा पर अमल करेंगे, शरीयत की पाबंदी करेंगे। शरीयत को छोड़कर न किसी की मोहब्बत कामयाब हुई है न हो सकती। इसलिए शरीयत मुताहरा का ख्याल करें, जो शरीयत मुतालबा करती है उसको पूरा करें। इमाम अली मकाम की जिंदगी बड़ी सुकून के साथ मदीने में गुजर रही थी और बहुत सुकून से गुजरती। अरे जिसकी माँ के सर का बाल बनने की तमन्ना हजरत आयशा जैसी खातून करती है, उस इमाम हुसैन को कितनी इज्जत से लोग देखते होंगे। यहां तक रिवायतों में आता है इमाम हुसैन उस मकाम की शख्सियत थे कि बड़े बड़े सहाबा इमाम हसन इमाम हुसैन से ऊंची आवाज से गुफ्तगू नहीं करते थे। कहते थे कि अल्लाह का फरमान है, ला तरफ वस्वाक़तकुम फौका सौतिन नबी, कि नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद मत करो। ये नबी नहीं है मगर ये नबी के जुज़्व हैं, नबी के शहजादे हैं। इसलिए जैसे नबी की बारगाह में आवाज बुलंद नहीं करते, वैसे आले नबी की बारगाह में भी आवाज बुलंद नहीं करते। तो बड़े बड़े सहाबा जिनका इतना एहतराम करते हो, सिद्दीक अकबर मदीने में जिनको अपने कांधे पे बैठ के घुमाया करते थे, फारूक आजम से एक दिन बचपन में कहा, ए उमर अपने बाप के मिंबर पे जाओ, ये मेरे बाप का, ये मेरे बाबा का, मेरे नाना का मिंबर है। सिद्दीक हज़रत फारूक आजम रो पड़े, कहते हैं शहजादे मेरे बाप का तो कोई मिंबर ही नहीं, जो कुछ है वो सब आपके नाना का है। ये सहाबा जिनका इतना एहतराम करें, वो इमाम हुसैन बहुत चैन से जी सकते थे।
मगर करबो बला में आकर के बताया कि हमें शरीयत से कितना प्यार है, जो शरीयत से टकराएगा हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, उसका नाम और निशान मिटा देंगे, उसकी औलाद को मिटा देंगे। और देखें शरीयत का मजाक उड़ाने वाला यजीद न वो रहा न उसकी औलाद रही, उसकी नस्ल खत्म हो गई। तो अब हम अंदाजा कर सकते हैं कि शरीयत हुसैन को कितनी प्यारी है। अगर इमाम के प्यारा बनना है, अहले बैत का वाकई आशिक बनना है, तो शरीयत मुताहरा पर हमें अमल करना होगा, उसको मलहूज रखना होगा, उसकी हदों को तोड़ना नहीं होगा। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे। सुन्नी दावत इस्लामी का यही मिशन है और इसी मिशन के तहत सुन्नी दावत इस्लामी जो है वो गली गली कूचे कूचे जो है इमाम आली मकाम के पैगाम को, उनके नाना जान के पैगाम को आम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल सालाना इज्तिमा आपके भावनगर शहर में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप उसमें तशरीफ़ लाते हैं और ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है। अचानक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, उसमें भी इतनी कसीर तादाद में आपकी शिरकत हुई, वाकई आपकी मोहब्बत ही है सुन्नी दावत इस्लामी से। मगर मेरी गुजारिश है कि 17 और 18 तारीख को जो इज्तिमा है, 17 को औरतों के लिए इज्तिमा है, 18 को मर्दों के लिए। तो आप इज्तिमा में आते हैं, मैं इज्तिमा की दावत आपको नहीं दे रहा हूँ। हम गलती ये करते हैं कि आखिर में आने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप ज़रा गौर फरमाएं, दीन के लिए मेरे इमाम मदीने को छोड़कर करबला में आते हैं, भूख प्यास उठाते हैं, सब कुर्बान करते हैं। वो अपना पूरा कुंबा कुर्बान करे दीन के लिए। हम अल्लाह के दीन के लिए एक दिन नहीं दे सकते पूरा। बताइए अब क्या मोहब्बत होगी, क्या मोहब्बत का अंदाजा होगा। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि 18 तारीख को जब से इज्तिमा शुरू हो, सुबह से शुरू होगा इज्तिमा, सुबह 10 बजे से। देखिए ये 10 का अदद भी बड़ा कामिल है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया तिल का अशरतुन कामिला, 10 का अदद कामिल है। और इसी 10 को 10वीं की निस्बत से आशूरा को मेरे इमाम की शहादत हुई। 10 ये बड़ा अहम अदद है, इमाम हुसैन का अदद है। तो 10 बजे इज्तिमा शुरू हो रहा है, 10 बजे इज्तिमा का आगाज होगा। सारे सुन्नी जन्नती भाई 10 बजे 18 तारीख को, अभी 18 भी बड़ा कीमती है। 18 क्या है पता है आपको? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत की तारीख। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत की तारीख है 18 मुहर्रम, शायद गुजर चुकी है, लेकिन वो अंग्रेजी 18 होगी। बहरहाल हमें क्या, हम तो निस्बत वाले हैं, हमें तो निस्बत देखनी है और निस्बत इंशाअल्लाह यकीनन हमारे काम आएगी। यहाँ काम आ रही, वहाँ भी काम आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो 18 तारीख को 18 इमाम ज़ैनुल आबिदीन की निस्बत और सुबह 10 बजे 10 इमाम हुसैन की निस्बत। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, सुबह से आ जाएं और 10 बजे से 10 बजे तक इज्तिमा रहेगा इंशाअल्लाह, 10 से 10। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक इज्तिमा में शिरकत फरमाएं, उसमें तशरीफ़ रखें और जो बातें उसमें आपको सिखाई जाए आप उसको सीखें। कानून इलाही और कानून रसूल को सीख कर जैसा मुतालबा इमाम हुसैन का था, जैसा मुसलमान वो लोगों को देखना चाहते थे, वैसा मुसलमान बनने की कोशिश करें। और 17 को इज्तिमा औरतों के लिए है। औरतों के लिए इज्तिमा कब शुरू होगा? दोपहर में 2:30 बजे यानी ज़ोहर के फौरन बाद शुरू होगा। सैयदा फातिमा की कनीज़ों से मेरी गुजारिश है कि वो भी सैयदा ज़ैनब की सुन्नत अदा करें। सैयदा ज़ैनब क्या थी, कुर्बान जाए। एक बुजुर्ग जो सैयद थे, एक औरत उनके पास आई और उनसे कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्या कहा? तुम्हारी बहन हूँ। तो एक बहुत बड़े वली उस महफिल में मौजूद थे, वो रोने लगे। वो मुंह बोली बहन बनना, ऐसे लोग चाहते हैं कि बड़े बुजुर्गों से अपना रिश्ता जोड़ ले ताकि काम आए। तो जो दूसरे बुजुर्ग थे, बहुत बड़े वली थे, वो रोने लगे। तो उस जो बुजुर्ग सैयद थे उन्होंने कहा आप रोते क्यों हैं? कहा ये बड़ी भी कहती है कि मैं आपकी बहन हूँ। सैयद की बहन बनने के लिए ऐसी औरतों की जरूरत नहीं है। सैयद की बहन बनने के लिए ज़ैनब जैसा जिगर चाहिए, ज़ैनब जैसा जिगर चाहिए। क्या कुर्बानी है उनकी करबला के मैदान में, आपने सुना है, सुनते रहते हैं। तो बहरहाल मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, सैयदना इमाम हुसैन की कनीज़ों से, सैयदा ज़ैनब की कनीज़ों से कहता हूँ कि वो भी 2:30 बजे 17 तारीख को अपना कीमती वक्त निकाल कर इज्तिमा में पहुँचे और इंशाअल्लाह इज्तिमा से खिताब करने के लिए हर साल हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी भी तशरीफ़ लाते हैं। बुलबुल बाग़े मदीना भी हाजिर होते हैं। वो दोनों हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप इन दोनों
हजरात के बयानात से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ करेंगे। आप हजरात कसीर तादाद में आए और अपने दोस्तों को भी दावत दें, अपने अहबाब को भी दावत दें। मेरे नौजवान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि इज्तिमा की दावत घर घर पहुँचाए। पूरे गुजरात में, आसपास के इलाकों में जहाँ कहीं आपके अकरबा रिश्तेदार रहते हो, सबको आप खुद दावत दे करके बुलाएं। इसलिए कि इमाम मालिक फरमाते हैं, किसी मोमिन भाई को एक बात बताना, दीन का एक मशवरा देना, नेकी की तरफ एक जुमले में बुलाना, अल्लाह ताला के जो बंदे ऐसा करते हैं, अल्लाह उन्हें 100 हज और 100 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। तो इतनी बड़ी नेकी हाथों से ज़ाय ना करें। आप ज़रूर भी ज़रूर जो है वो इज्तिमा की दावत दें और इज्तिमा में कसीर तादाद में तशरीफ़ लाएं। अल्लाह ताला मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाएं। और मैं मज़ीद बातें और भी आपसे अर्ज़ करता, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको करबला के हवाले से कुछ और अर्ज़ करूं, मगर पता नहीं क्यों जो है काफ़ी लंबा सफ़र हो गया है। इस बुनियाद पर मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर जो है वो इख्तिताम पर पहुंचाता हूं। और इंशाअल्लाह ताला कल भी गुफ्तगू होगी, परसों भी, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह 18 तारीख तक जारी रहेगा। मैं ख़ुद भी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा और अल्लाह की तौफीक से अपने टूटे फूटे जुमलों में मैं भी आपकी खिदमत में कुछ सरकार के दीन को पहुँचाने की सआदत हासिल करूँगा। आप दुआ फरमाएँ कि अल्लाह हमारा हम सब का आना कबूल फरमाए और अल्लाह इज्तिमा को खूब कामयाबी अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू और कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए हबीब अहमद मुजतबा, दिले मुबतला का सलाम लो, जो वफा की राह में खो गया, उस गुमशुदा का सलाम लो। ए हबीब अहमद मुजतबा का सलाम लो, जो वफा की राह में खो गया, उस गुमशुदा का सलाम लो। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मेरे आका प्यारे आका, मैं तलब से बाज न आऊंगा, तू करम का हाथ बढ़ाए जा। मैं तलब से बाज न आऊंगा, तू करम का हाथ बढ़ाए जा, तू करम का हाथ बढ़ाए जा। जो तेरे करम से है आशना, जो तेरे करम से है आशना, उस आशना का सलाम लो। ए हबीब मुबतला का सलाम लो, जो वफा की राह में खो गया, उस गुमशुदा का सलाम लो। वो हुसैन जिसने छिड़क के खून चमने वफा को हरा किया, वो हुसैन जिस
जिसने छिड़क के खून चमने वफा को हरा किया, चमने वफा को हरा किया। उसी जानिसार का वास्ता, उसी जानिसार का वास्ता के हर एक गदा का सलाम लो ए हबीब। दिल मुब्तला का सलाम लो, जो वफा की राह में खो गया उस गुमशुदा का सलाम लो। या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह मेरे आका प्यारे आका, कोई मर रहा है बहिश्त पर, कोई चाहता है नजात को, कोई मर रहा है बहिश्त पर, कोई चाहता है नजात को, कोई चाहता है नजात को। मैं तुझी को चाहूं खुदा करे, मैं तुझी को चाहूं खुदा करे, मेरी इस दुआ का सलाम लो ए दिले मुब्तला का सलाम लो, जो वफा की राह हमें खो गया उसी गुमशुदा सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दराजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अरहमर राहिमीन, हमारी इस महफ़िल को कबूल फरमा, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, जितने अहले ईमान बीमार सबको शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। मोहम्मद जावेद के बच्चे को मौला शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। या अल्लाह जितने हाज़रीन हैं मौला सबके उठे हुए हाथों की लाज रख ले। अहले बैत अतहार के सदक़े, तेरे महबूब के सहाबा के सदक़े और प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नाले पाक के सदक़े मौला, जिसके दिल में जो भी जायज़ तमन्ना है सबकी मुराद पूरी फरमा दे, सबको मांगने से सिवा अता फरमा। या अल्लाह इज्तिमा को खूब कामयाबी व कामरानी अता फरमा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलि अबद दुहूर व कररमा व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिही।